मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास कुछ देर बाद। कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट की वजाहत नए इलेक्शन एक्ट पर ब्रीफ करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली के खत का जायजा लिया जाएगा। स्पीकर के खत पर अमल की सूरत में इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का खतरा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और स्पीकर के खतूत पर आइंदा का लाएअमल बनाया जाएगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली ने खतूत लिखे हैं। इलेक्शन कमीशन खतूत पर रेफरेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट को भिजवा सकता है। इलेक्शन कमीशन कानून साज इदारा नहीं, बहुत मजबूत मौके पर डटा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसले तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। नए इलेक्शन एक्ट के तहत जिस रुकन ने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया वो आज़ाद तस्वुर होगा। जो आज़ाद अरकान सियासी जमात का हिस्सा बन गए उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था जो अब काबिल इतलाक नहीं। उधर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। पंजाब असम्बली की खुदमुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। इलेक्शन कमीशन की कानूनी जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आईनी अदालतों के हामी हैं। कहते हैं विफाक के साथ साथ सूबों में भी आईनी अदालतें होनी चाहिए। जजेस तैनाती का तरीकाकार दुरुस्त करना होगा। हुकूमत फौजी अदालतों का कयाम चाहती थी, मैंने मुखालफत की। आर्टिकल 8 से वो तरमीम निकलवा दी। कभी मजबूरी और किसी खौफ की सियासत नहीं की। कामरान मुर्तजा को कोई गलत फहमी हुई तय हुआ था। आईनी तरमीम पर फौरी बैठेंगे, अब राब्ते में नहीं आ रहे। मुस्लिम लीग नून ने हमसे कहा आपके साथ धोखा किया जा रहा। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं, JUI हमारा साथ नहीं देगी तो दीगर अरकान से मुशावरत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान को दिए गए मुसव्वदे में आर्टिकल 8 का जिक्र था। बिलावल भुट्टो ने मुलाकात में कहा मजबूरी है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। सेनेटर कामरान मुर्तजा अपने बयान पर डट गए। कहा कि बिलावल भुट्टो मुलाकात में होने वाली बातों से इनकार कर रहे हैं। मिलकर मुसव्वदा तैयार करने की तजवीज भी बिलावल ने दी थी। JUI ने कहा कि अपना अपना ड्राफ्ट बनाकर एक दूसरे को दिखाते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस काबीना में पेश किए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस के मुकदमात मुकर्रर करने के अख्तियार को बढ़ाने का फैसला। किसी कमेटी रुकन की अदम दस्तियाबी पर चीफ जस्टिस किसी जज को रुकन नामजद कर सकेंगे। आर्टिकल 184(3) के तहत जारी हुक्म के खिलाफ अपील का हक शामिल। तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद अदलिया की कार्रवाई का ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का मकसद अदालती अमल में मजीद शफाफियत लाना है। तहरीक इंसाफ के लाहौर में जलसे के लिए अली अमीन गंडापुर सरगर्म अमल। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत पार्टी और अरकान असम्बली का इजलास। लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियों का जायजा लिया गया। अली अमीन गंडापुर का कहना है 21 सितंबर को लाहौर में जलसा होगा। जलसे का मकसद हकीकी आज़ादी है। वक्त आ गया कि हम माफिया, करप्ट लोगों और मैंडेट चोरों से हकीकी आज़ादी लें। उधर लाहौर की इंतजामिया ने मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द कंटेनर्स पहुंचा दिए। IMF मुआहदे के दौरान चीन का ताउन काबिल तहसीन है। CPEC फेज़ 2 के दौरान पाक चीन ताल्लुकात में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन के यौम तासीस के मौके पर खिताब। कहा पाकिस्तान हांगकॉन्ग, ताइवान और दूसरे आलमी अमूर पर चीन की हिमायत करता है। सदर आसिफ अली ज़रदारी बोले चीन और पाकिस्तान आजमाइश की हर घड़ी में मजबूत दोस्त रहे हैं। कौम को आजमूदा दोस्त चीन के साथ ताल्लुकात पर फख्र है। हुकूमत ने कितना कर्ज लिया, कब वापस करना, तफसीलात मंजरियाम पर 2030 तक 49,629 अरब रुपए के कर्जे वाजिबुल अदा हैं। इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, कूप और बचत स्कीमों के जरिए कर्ज लिए गए। रवा साल सबसे ज्यादा 13,269 अरब रुपए की अदायगी करना होगी। आइंदा बरस 12,723, 2026 में 7,684 अरब रुपए वाजिबुल अदा, 2027 में 4,758, 2028 में 5,000, 2029 में 4,153 और 2030 में
1429 अरब रुपए की अदायगियां करना होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आईनी अदालतों के हामी हैं। कहते हैं विफाक के साथ साथ सूबों में भी आईनी अदालतें होनी चाहिए। जजेस तैनाती का तरीकाकार दुरुस्त करना होगा। हुकूमत फौजी अदालतों का कयाम चाहती थी, मैंने मुखालफत की। आर्टिकल 8 से वो तरमीम निकलवा दी, कभी मजबूरी और किसी खौफ की सियासत नहीं की। कामरान मुर्तजा को कोई गलत फहमी हुई, तय हुआ था आईनी तरमीम पर फौरी बैठेंगे, अब राब्ते में नहीं आ रहे। मुस्लिम लीग नून ने हमसे कहा आपके साथ धोखा किया जा रहा, हमने कहा ऐसा कुछ नहीं, JUI हमारा साथ नहीं देगी तो दीगर अरकान से मुशावरत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान को दिए गए मुसव्वदे में आर्टिकल 8 का जिक्र था। बिलावल भुट्टो ने मुलाकात में कहा मजबूरी है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। सेनेटर कामरान मुर्तजा अपने बयान पर डट गए, कहा कि बिलावल भुट्टो मुलाकात में होने वाली बातों से इनकार कर रहे हैं। मिलकर मुसव्वदा तैयार करने की तजवीज भी बिलावल ने दी थी। JUI ने कहा कि अपना अपना ड्राफ्ट बनाकर एक दूसरे को दिखाते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस काबीना में पेश किए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस के मुकदमात मुकर्रर करने के अख्तियार को बढ़ाने का फैसला। किसी कमेटी रुकन की अदम दस्तियाबी पर चीफ जस्टिस किसी जज को रुकन नामजद कर सकेंगे। आर्टिकल 184(3) के तहत जारी हुक्म के खिलाफ अपील का हक शामिल। तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद अदलिया की कार्रवाई का ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का मकसद अदालती अमल में मजीद शफाफियत लाना है। तहरीक इंसाफ के लाहौर में जलसे के लिए अली अमीन गंडापुर सरगर्म अमल। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत पार्टी और अरकान असम्बली का इजलास। लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियों का जायजा लिया गया। अली अमीन गंडापुर का कहना है 21 सितंबर को लाहौर में जलसा होगा। जलसे का मकसद हकीकी आज़ादी है। वक्त आ गया कि हम माफिया, करप्ट लोगों और मैंडेट चोरों से हकीकी आज़ादी लें। उधर लाहौर की इंतजामिया ने मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द कंटेनर्स पहुंचा दिए। जनूबी वज़ीरिस्तान में कबायली माहिदीन और उलमा का ग्रैंड जरगा। शुरका का फितना खारिज के खिलाफ पाक फौज के साथ खड़े रहने का अज़्म। वन डॉक्यूमेंट रजीम की तायीद की। अमन और खुशहाली के लिए FIFC के क़याम को सराहा। शुहदा को भी खिराज अक़ीदत पेश किया गया। कबायली माहिदीन ने सेहत, तालीम समेत दीगर सहूलियात पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया।